महागठबंधन की बैठक जो है फिर से 19 तारीख को होनी है और ऐसे में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। बैठक जो है फिर से हो रही है, कैसे तैयारी करें आप लोग बीजेपी को जवाब देने, क्योंकि जो हार हुई है 3 राज्यों में उसको लेकर बीजेपी तो अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही है और आप लोग नहीं, तैयारी किए इस बार, देखिए, क्या स्वरूप होगा? परिवर्तन की बयार थी तो 3 राज्य में भी परिवर्तन हुए, चौथा में भी हुआ, पांचवा में भी हुआ। तो 3 तो भाजपा को पचता है क्योंकि सरकार उनकी बन गई। लेकिन जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिम्मत करके जा ही नहीं पाए, मैंने एकदम हिम्मत करते रहे, ग्रह उरह भी दिखवाते रहे कि जाए कि नहीं जाए। उत्तर पूर्व में मणिपुर के घटना के चलते वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इनके साथ मंचे पर नहीं जाएंगे। और दक्षिण भारत से सफाया हो गया भाजपा का। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां भी रोड शो किए थे और बहुत विलंब हुआ है बैठक में। हमारी यह समझ है, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा क्या होगा, लेकिन हम लोगों की समझ साफ है कि जो बिहार मॉडल है गैर भाजपा दलों की एकजुटता का, वही मॉडल प्रभावी होना चाहिए। और चाहे वह कोई सीमित राजनीतिक ताकत वाली ताकत हो, बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, सबका समायोजन और अधिकतम सीटों पर एक से एक का मुकाबला होना चाहिए। तैयारी किए हैं बीजेपी के लिए? जो बीजेपी लगातार इस पर अलग अलग टिप्पणियां दे रही है और आप लोग का हाल 24 में यही होगा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कह रहे हैं। इस बार कितना तैयारी है, कौन कौन से लोग इस बार पार्टी में? देखिए, अब कौन कौन लोग भाग लेंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इंडिया गठबंधन को जो 3 राज्यों में भाजपा की जीत, एक राज्य में कांग्रेस की जीत, एक राज्य में भाजपा की और करारी हार, उत्तर पूर्व से सफाया, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया, तो ऐसी स्थिति में गुरुतर दायित्व है इंडिया गठबंधन का कि वह आकार रूप ले और वह व्यावहारिक रूप से, जो व्यावहारिक धरातल है राजनीति का, उस पर निर्णय लेकर के आगे की दिशा और दशा तय करे। आरजेडी, ये कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है जेडीयू और जेडीयू खेमे में आपस में ही तनातनी का माहौल है, इसको लेकर नहीं, वो राशि फल देख के कुछ लोग कहता है कि गड़बड़ा गया है ना, सब फिट है एकदम, ऑल इज वेल है। हाँ, वो सब जो ने हम लोग का विरोधी है, वो सब को लगता है कुछ बीजेपी वाला रहता है ना, ऐसे टपका ऐसे देखते रहता है ऊपर, कितनों सूर्य का रोशनी रहता है ना, टपका, क्योंकि बिना हमर तो हाल में हल्दी लगता नहीं है, तो उसको लगता है कि तनाव कुछ बढ़ा, लगता है कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं क्या, अब उनके बुरे गत आने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो इन्वेस्टर मीट हुआ था बिजनेस समिट का, उस पर कुछ बोले नहीं मंच से आकर। तो भाई नीतीश कुमार जी को बोलने की जरूरत है, नीतीश कुमार का तो काम बोलता है, काम बोल रहा था, काम बोला। देखिए कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का आया है एमओयू, और इथेनॉल प्लांट से लेकर के सब लगे हैं बिहार में, लोगों को एहसास भी है इस बात का है। हाँ, कुछ लोग को नजर नहीं आता है, तो नजर नहीं आता है तो गुजरात वाला चश्मा पहनिएगा तो नजर नहीं आएगा। अच्छा, एक सवाल और लेंगे नीरज जी, ये जो बनारस में रैली होना था नीतीश कुमार का, रद्द हुआ, वहाँ अनुमति नहीं मिला, लेकिन यूपी के डीएम कह रहे हैं ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला था हम लोग को। कोई डीएम कौन होते हैं? डीएम मालिक हैं क्या? उन्होंने अरे जहां पर हम मीटिंग करेंगे वहां पर ना करेंगे, तो डीएम से हम परमिशन लेंगे? भाई डीएम कौन होते हैं? डीएम ने कहा है कि नहीं, अब उनको जानकारी, इसका अखबार नहीं पढ़ते हैं या जोगी जी से डरते हैं पोस्टिंग उस्टिंग के लिए? अरे महादेव से डरिए कम से कम, वाराणसी के डीएम हैं, देवों के देव महादेव वहां बैठे हुए हैं। असत्य बोलिएगा तो हरिश्चंद्र घाट पर बड़ा बुरा कर्म होता है वहां राजनीति का, इसलिए ये सब काम नहीं करना चाहिए। आप क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार के रास्ते में यूपी का बुलडोजर जो है बाधा बना है? अरे गीदड़ सब है ना, राजनीति का गीदड़ है ये सब, क्या बोलेगा, मीटिंग करने से डर जाता है। हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे तब भयभीत होता है, हम जाएंगे उड़ीसा तब भयभीत होता है। हम जहाँ बाहर निकला कदम नीतीश कुमार जी का, कहीं भाजपा को क्या हो जाता है, एकदम लगता है कि मिर्ची उर्ची धर लेता है, एकदम लाल मिर्च वाला, उन्हें असम मिर्च को मिलता है, बड़ा लाल होता है, बड़ी तीखा होता है, वैसे ही तीखा जैसा महसूस होता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 4,000 लोग इनके पास तो टोला सेवक के लोग आते हैं कोई कार्यक्रम में, और कहाँ 4 लाख और 5 लाख के लोग बात करते हैं। नितिन ने भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में कहीं भी करवा लीजिए, लेकिन आप लोग के पास भीड़ ही नहीं है, तो कहाँ? अम्बेडकर समागम में कितना भीड़ जुटा, 1 करोड़ आदमी मिलर स्कूल में था, बीजेपी जो सम्मेलन किया था, सम्राट चौधरी जी उसमें कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी जो पास है
वो भी थे। और नित्यानंद राय आए बापू सभागार में, जितना सिपाही उतने पब्लिक, 50 आदमी, पान बुनकर ताती सम्मेलन। इससे अच्छा होगा हम लोग का कि हमारा उससे हमारा प्रखंड पंचायत का अध्यक्ष ज्यादा भीड़ जुटा लेगा। 50 आदमी गिनती के बापू सभागार में, ये माल किसका ले लिए, खर्चा किसका कराए, इसका भी उद्भेदन करेंगे। पे कह रहे हैं कि भीड़ ही नहीं आप लोग, इसलिए कोई भी रैली आप लोग नहीं अरे तो हम उनसे तो उनसे हमारा खराब नहीं। इतना आदमी तो मेरे यहाँ ऑफिसे में घूम रहा है जितना उनका पान बुनकर ताती सम्मेलन में भाग लेता है। फिर इतना बुरा हाल नहीं हम लोग का है, कितना है तो उससे अच्छा है। ये अम्बेडकर समागम किए, होता है नहीं, नाल ठोका रहे थे साथ में कि हम भी एगो दलित का सम्मेलन कर दें। बताइए, उसमें कहता है कि 1000 आदमी के 800 आदमी था। लाज नहीं लगा, लाज नहीं लगा कि उसमें भी कितना ढीठ सब है कि भाषण दे रहा है उसमें आधा घंटा। बताइए, दलित सबको बेचारा को बाहर में पानी में बैठा दिया, आपने मंच के नीचे बैठा हुआ है। सामंत हो, राजनीति के सामंत है ये लोग। अच्छा नीरज जी, बस एक सवाल आखिरी लेंगे। जो गठबंधन का चौथा बैठक है, इस पर क्या फेस पे कोई चर्चा होगा? क्योंकि लगातार इस पर विपक्ष सवाल कर रहे हैं कि आप लोग फेस तय नहीं करते कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन चेहरा होगा। जिसको इतिहास की जानकारी नहीं वही फेस की बात बोलता है। पीवी नरसिम्हा राव कब फेस बने, मोरारजी देसाई कब फेस बने, चौधरी चरण सिंह कब फेस बने, चंद्रशेखर जी कब फेस बने, ये सब को कुछ मालूम है? अरे ये सब मोदी साहब बैठक में होगा, उस पर कोई चर्चा? ये अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन आकार रूप लिए हमारी अपेक्षा है। चलिए, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे जो बैठक होने वाली है इंडिया अलायंस की चौथी, उसको लेकर उन्हें स्वरूप बताया है। और ये भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो बयान देते हैं, उनके अम्बेडकर समागम का जो कार्यक्रम था, आप लोगों ने भी देखा कि कितना भीड़ हुआ था। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा ये सवाल खड़े की जा रही है कि जो गठबंधन का चेहरा कौन का, इस पे वो लोग तय करें। उन पर उन्हें साफ तौर पे बताया है कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व चर्चा करेंगे, लेकिन बैठक अहम होगा। और चौथी बैठक फिर से 19 तारीख को होने, इसको लेकर उन्हें सब कुछ जो है अपने बातों के जरिए बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 पटना।